लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। दमकलें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ खातेगांव जो तहसील है देवास जिले की, वहाँ की भी दमकल यहाँ पर आई है। सिवनी मालवा की दमकल भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी है। लेकिन हरदा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है प्रवीण, उनको कितना समय लग सकता है पहुंचने में? जी लगभग 2.5 घंटे लगभग यहाँ पर लगेंगे उनको, क्योंकि भोपाल से लगभग 160 किलोमीटर दूरी है यहाँ पर हरदा की, और होशंगाबाद से भी 100 किलोमीटर ये है, खंडवा से 110 किलोमीटर है, इंदौर से भी लगभग 160 किलोमीटर की दूरी हरदा की है। तो जो भी लोग हैं वो उनको कम से कम 2.5-3 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा ही। वो कितनी भी तेजी से कर ले लगभग, लेकिन 3 घंटे का समय उन लोगों को यहाँ पर पहुंचने में लगेगा। जी ठीक है, और स्थानीय लोगों की मौजूदा स्थिति बताइएगा, चूंकि कुछ ग्रामीण जो हमें भागते हुए नजर आए हैं वीडियो में, हालत ठीक है उनकी? हाँ जी, जो आसपास जो लोग थे उसमें से कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ मौके पर बहुत काफी भीड़ है, करीब 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो प्रशासन ने चारों तरफ से पूरा इलाका सील कर दिया है। यहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि धमाके यहाँ पर बंद नहीं हुए, तो इस कारण आसपास लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी न्यूज 18 ने जो है सबसे पहले इस चीज को दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर धमाके हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर कैजुअल्टी हुई है। तो लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये चीज बता रहा है कि ये जो हरदा में जो दुखद हादसा हुआ है, जो भयानक हादसा हुआ है, उसमें किस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं, या कोई जनहानि हुई है या कोई हताहत हुए हैं, इसको लेकर न्यूज 18 अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करेगा। जी किसी अनुमान के तौर पर प्रवीण आप कह सकते हैं कि जब विस्फोट हुआ होगा तब इस फैक्ट्री में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं? उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर 150 मजदूर जो है सुबह की शिफ्ट में काम करते हैं। लगभग 10:30 बजे यहाँ पर फैक्ट्री की शुरुआत होती है काम करने की, और यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अंदर फैक्ट्री के अंदर पटाखे बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज कितने मजदूर पहुंचे थे, अंदर कितने मजदूर थे, और या फैक्ट्री में जब आग लगी या धमाके होना शुरू हुए, ये एक तस्वीर सामने आई। प्रवीण मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको। यहाँ पर ये तस्वीर जो आई थिंक उस इलाके की है जहां पर आग पर काबू पाया गया है। अभी पूरी तरह से आग नहीं बुझ पाई है, लेकिन ये एक तस्वीर जरूर सामने आई। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये वो इलाका जहां पर इस विस्फोट का असर देखने को मिला है। प्रवीण, पेड़ जले हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे सामान जो शायद रोजमर्रा के थे या ग्रामीणों के थे, वही शायद दिख रहे हैं, जलकर खाक हो चुके हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि अगर अंदर मजदूर होते तो निश्चित तौर पे बड़ी जनहानि यहाँ पर हुई होगी। जो हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 80 से ज्यादा लोग इसमें कोई बड़ी जनहानि 80 के लगभग हुई होगी, ऐसा आसपास के लोग कह रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम निरंतर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पेड़ जले हुए आपको नजर आएंगे। और जब पेड़ों का और इन सामग्रियों का इस प्रकार का हाल है, तब प्रवीण हमारे सहयोगी इस बारे में भी बता रहे हैं कि अंदर कई लोग मौजूद थे, उनका क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। हालांकि हम ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जनहानि की ना ही सूचना सामने आए, क्योंकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। प्रवीण, चूंकि प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से भी हमने इस बात की चर्चा सुनी है कि मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से सक्रियता बरत रहे हैं इस मामले को लेकर, प्रशासनिक अमले में भी निश्चित तौर पर इस प्रकार की तेजी दिख रही होगी। प्रवीण? हाँ जी हाँ, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आज कैबिनेट की बैठक थी भोपाल में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मौजूद थे, और जब उनको इस घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने संवेदनशील का तत्काल परिचय दिया, और यहाँ हरदा के स्थानीय अधिकारियों को भी जो है तत्काल निर्देशित किया कि राहत कार्य में या बचाव कार्य में किसी तरीके की लापरवाही यहाँ बरती नहीं जाए। और उसी का असर है कि यहाँ पर प्रशासन भी लगातार यहाँ मौजूद है, कलेक्टर सहित पूरे आला अधिकारी यहाँ मौजूद है और पूरे मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जो मोहन यादव हैं, उन्होंने निर्देश भी किए हैं कि मंत्री यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे और तत्काल राहत कार्य, बचाव कार्य जो भी चल रहा है उसको लेकर जो है यहाँ पर कमान संभाले। तो अभी जो अपडेट है उसके अनुसार कुछ ही देर में यहाँ पर ये लोग पहुंचेंगे और उसके बाद हम आपको पूरा अपडेट बताएंगे। जी, एक और चीज जिस पर जानकारी में चाहूंगी, मुख्य शहर से अलग है क्या ये इलाका? आउटर में पड़ता है क्या प्रवीण? मुख्य शहर पर कोई इसका असर, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि विस्फोट का जो असर है वो दिखाए? ये मुख्य शहर की सीमा से बाहर है, हालांकि शहर से लगा हुआ इलाका है लेकिन शहर से बाहर है ये। तो ठीक है, जो है इसका असर शहर में देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये शहर में बीच में होती तो अंदाज लगाना मुश्किल था इस घटना का।
जी ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास प्रवीण, लगातार अपडेट पहुंचाते रहेगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विस्फोट को लेकर ये दृश्य आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो धीरे धीरे कर तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपडेटेड जानकारी सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यहां पर ये दिखता है कि किस प्रकार से विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जब दमकल की टीम यहां पर पहुंची, जैसे काबू पाया गया इस आग पर, उसके बाद का क्या मंजर रहा है। सहयोगी शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास कोई अपडेट? चलिए, शायद शैलेंद्र सुन नहीं पा रहे, हमें प्रयास करेंगे उनसे बातचीत हम कर पाएं, चूंकि ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया गया है जो सीधे तौर पर इस तरफ देख सके कि कहीं भी अगर किसी आपात व्यवस्था की जरूरत हो तो वो पूरी तरह से पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए। भोपाल और इंदौर में ये माना जा रहा है कि जो मेडिकल यूनिट है उन्हें भी कहा गया है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें। अगर घायलों को यहां पर लाने की नौबत आती है तो वहां पर भी आपको व्यापक इंतजाम करने होंगे। सिवनी मालवा से भी ये माना गया है कि दमकल की जो टीमें वो रवाना हो चुकी हैं। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो समय लग सकता है। बैतूल और नर्मदापुरम ये दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे करीबी ज़िला ये माना जाता है हरदा के, और इसी के चलते सबसे पहले सहयोग इनसे मांगा गया और यहां से दमकल की टीमें रवाना हो चुकी हैं। सरकारी अस्पताल जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी निजी अस्पताल हैं, सभी से कहा गया है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं इस चीज़ को लेकर कि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तब घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए आपके लिए भर्ती करने के लिए भेजेंगे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हरदा के इस विस्फोट का मंजर कैद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले पहुंचाता हुआ और लगातार इस कामना के साथ पहुंचाता हुआ कि एक बड़े स्तर पर नुकसान ना हुआ हो। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो किसी को भी डराने के लिए काफी बहुत ज्यादा भयानक विस्फोट हुआ है। आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी माना गया है कि दहल गए हैं और ये भी बता रहे थे प्रवीण के जो कांच हैं वो फूट चुके हैं। आसपास जो घर थे वहां की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इतना व्यापक असर अगर विस्फोट का हुआ है तो फैक्ट्री का क्या हाल हुआ होगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। फैक्ट्री में उस दौरान कितने लोग मौजूद थे, आग कैसे लगी, अचानक से विस्फोट हुआ या धीरे धीरे कर आग का दायरा बढ़ा है, ये हर चीज अभी जांच का विषय रहेगी। क्या मजदूरों को इतना समय मिल पाया कि वो फैक्ट्री से बाहर आ पाते, ये चीजें हैं जो अब ये देखने वाली बात कि प्रशासनिक अमला कैसे हैंडल करता है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और आसपास इस विस्फोट के चलते दहला भी है शहर। अफरा तफरी का माहौल है। लोग आपको दूसरे वीडियो में नजर आएंगे जो इस इलाके से दूर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि विस्फोट जो है निरंतर चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। प्रशासनिक अमला जैसे ही पहुंचा सबसे पहले एम्बुलेंसेस को यहां पर रवाना किया गया, सीधे एम्बुलेंसेस को अस्पताल भेजा जाता है। अफरा तफरी आप उस वीडियो में भी देखेंगे। और चौथा ये मंजर जो निश्चित तौर पर डरा देता है, कैसे जो वाहन थे वो भी क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। हो सकता है कि विस्फोट का यह असर रहा हो कि उड़ के जो पत्थर हैं बहुत सारे नज़दीकी इलाकों में पहुंचे हों। घायल अवस्था में हैं लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं या ठीक हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घटना स्थल पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, जितनी भी टीमें मौजूद हैं, वो प्रयासरत हैं कि समझ सकें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आप घटना की संजीदगी का, गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है तब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया जाता है। तब उनसे कहा जाता है कि सर आप मोर्चा संभालिए। और उसके बाद जब आप ये जानकारी सुनते हैं कि आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुला ली है, कैबिनेट की बैठक छोड़कर, तब आप ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है, राज्य सरकार की भी पूरी तरह से मदद है, पूरी तरह से नजर है। और दूसरी तरफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें आपको कुछ ही देर बाद मोर्चा संभालती हुई नजर आने वाली है। हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतने बड़े व्यापक स्तर पर चलाना हो कि जो स्थानीय प्रशासन है उसे हैंडल ना कर पा रहा हो, और इसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कहा गया है कि आप पूरी तरह से तैनात रहें। विस्फोट से हरदा पूरी तरह से दहला हुआ और इसी के चलते ये स्थिति बनी है। तो आपको बताऊं कि किस प्रकार से प्रशासनिक अमला इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई अब किस प्रकार से रेस्क्यू करना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। अगर दायरा और ज़्यादा इस आग का बढ़ता है तो और भी मकान आसपास हैं, उन पर भी अगर आग फैलती है, वहाँ पर लोगों की मौजूदगी तो नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये समझना बाकी। और ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता हुआ इस प्रार्थना के साथ कि भाई ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा हो यहाँ पर मौजूद लोगों को।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को लेकर आगे की स्थिति क्या रहेगी ये भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये हरदा से पूरा घटनाक्रम सामने आया और जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई थी उस वक्त अभी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा ये हादसा होगा। और उसके बाद की जो हालात की जब समीक्षा की गई तो उसके बाद ये पता चला कि हालात यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और चूँकि अब तक जो घटनाक्रम में अपडेट मिला है उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि अभी इसे रिकवर होने में समय लगेगा। ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है। जांच पड़ताल और अन्य बातें बहुत दूर की बात अभी नज़र आ रही हैं। अभी तो हालात को काबू में करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए आसपास की जो स्थिति है आप उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति को काबू में करने के लिए कितना समय लगेगा। क्योंकि हरदा में जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया ये घटनाक्रम बहुत बड़ी चिंता का कारण अब बन रहा है। हालांकि जिस तरह से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है उसे पहले शांत करना। ये जो तस्वीरें घटना की हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा हो गया है। अब विस्फोट के बाद पूरा हरदा इस घटनाक्रम से दहल चुका है। और हादसे के बाद की स्थिति कुछ ऐसी थी, तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोग जान बचाकर वहां से भागते हुए भी नजर आए। ये देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की, जहां रोड से लोगों ने रास्ता अपना बदल लिया। अचानक ट्रैफिक डाइवर्ट होने लगा, अपने आप ही लोग रास्ता छोड़कर भागने लगे वहां। और हालात को देखते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर हालात को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर उधर आगे और कोई लोग न जाएं इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। हरदा से सामने आई तस्वीर, विस्फोट से पूरा हरदा इस वक्त दहला हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया है हालात पर काबू पाने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सबसे पहले वहां पर मशक्कत करनी पड़ी स्थानीय लोगों को। किसी तरह से भागते दौड़ते वहां पर लोगों को आप देख सकते हैं। दरअसल अभी की जो स्थिति है उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको इस हादसे के बारे में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें स्पष्ट रूप से भी अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ना देखें, चूँकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। और ऐसे में स्थिति को काबू में करने के लिए कोई अफवाह ना फैले। अभी फ़िलहाल के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है कुछ समय के लिए। और अभी जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, उसके बारे में ज़्यादा कह पाना मुश्किल हो रहा है चूँकि हालात काफ़ी बेकाबू हो चुके हैं। और ये जो स्थिति है उसे काबू में करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड, स्थानीय लोग सभी की मदद से यहाँ पर हालात को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा ये धमाका है और काफ़ी बड़ी ये दुर्घटना हो चुकी है। चूँकि जिस तरह से सुबह के वक्त जब ये जानकारी सामने आई तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये घटना काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि आग की जानकारी जो आग बढ़ी उसके बाद और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, चूंकि जो घटनाक्रम अब तक सामने आया है तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, हालात को काबू करने में भी काफी मुश्किल पेश आ रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को बुलाया गया, अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है? यहाँ पर जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार यहाँ पर आग पे जो बुझाने का काम अभी भी जारी है, लेकिन कुछ हद तक अभी आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है।
यहाँ पर चूंकि अंदर बारूद है तो रह रहे के धमाके हो रहे हैं। और अभी यहाँ ताजा अपडेट है, इंदौर से भी जो है यहाँ पर एम्बुलेंस रवाना की गई है। वहाँ पर जो आईसीयू बर्न यूनिट है उनको भी जो है मुस्तैद वहाँ पर तैयारी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल में यहाँ पर जो है घायलों का इलाज जारी है। कलेक्टर ने जो हमको अभी सिर्फ 20 से 25 घायलों की पुष्टि यहाँ जिला कलेक्टर हरदा ने जो ऋषि गर्ग है उन्होंने की है कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। अभी इसमें कोई बड़ी जनहानि हुई है, इसको लेकर किसी तरीके की अधिकृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। फिलहाल यहाँ पर आग बुझाने का काम जारी है और कुछ ही देर में यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचेगी और इस पूरे ऑपरेशन की कमान जो अपने हाथ में लेगी। और इसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने भी तत्काल तत्परता से जो है इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और यहाँ स्थानीय प्रशासन और जो आला अधिकारी है उनको भी निर्देशित किया है कि हरदा में जो हादसा हुआ है उसमें किसी भी तरीके की कोताही बरती ना जाए। लेकिन अभी प्रवीण, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को बुलाया गया है उनका क्या अपडेट है, कब तक पहुंचेंगी? जी हाँ, यहाँ से भोपाल की जो दूरी है लगभग 160 किलोमीटर है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लगभग वो जितनी भी जल्दी करेंगे तो लगभग 2.5 घंटे उनको यहाँ पहुंचने में किसी भी स्थिति में लगेंगे। तो अभी पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है हालात को काबू करने में? जी हाँ, यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वो तो तत्काल मौके से छुट्टी थे, लेकिन चूंकि वहाँ धमाके हो रहे थे तो जो वहाँ प्रशासन के अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, वहाँ उन्होंने जो है ग्रामीण को इसलिए हटाया कि किसी प्रकार से कोई चोटिल ना हो जाए। और प्रशासन ने पूरी कमान अपने हाथ में यहाँ पर रख ली है और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी है। आसपास के जिलों से भी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है यहाँ पहुंच चुकी है, आग बुझाई जा रही है। जी, लेकिन आग बुझाने में अभी काफी समय लग रहा है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और घायलों की स्थिति अभी क्या है प्रवीण, कितना अभी प्रयास लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि काफी लोगों को चोट अब तक आई है और आगे की क्या प्लानिंग है, चूंकि ये जो घटना है, ये जो दुर्घटना काफी बढ़ती जा रही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो घटना है काफी भयानक और बहुत बड़ा हादसा है। पूरे देश में इसकी गूंज, क्योंकि हरदा जब धमाकों से दहला तो पूरा मध्य प्रदेश इससे हिल गया, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर लगभग 100 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते थे। तो किसी प्रकार की बड़ी जानहानि की आशंका से यहाँ पर इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारूद का यहाँ पर ढेर था और धमाके लगातार हो रहे हैं। लोग निकल पाए या नहीं निकल पाए इसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। ईश्वर से हम भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित हो, लेकिन किसी भी आशंका से यहाँ पर इंकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल घायलों का इलाज यहाँ पर जारी है। उन्हें अगर जो कोई गंभीर है तो उनको इंदौर और भोपाल भी रेफर किया जाएगा। जी, लेकिन अभी की स्थिति में घायलों की स्थिति क्या है? क्या हल्की फुल्की चोट है या गंभीर रूप से घायल हैं? नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर धमाके हुए थे तो घायल जो है वो काफी गंभीर स्थिति में है। कुछ घायल ऐसे भी है जिनके हाथ और पैरों में काफी गंभीर चोटें आई हैं धमाकों के कारण। अभी शायद वो लोग मजदूर। जी, अभी ताजा हालात क्या है वहां पर? कैसे स्थानीय लोग जो वहां पर हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। आसपास जो लोग थे उनको वहां से निकाल दिया गया है। यहाँ पर फैक्ट्री में जो है धमाके रह रहे के हो रहे हैं, क्योंकि अंदर पानी डालने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि धमाके इतने जबरदस्त थे कि कोई भी फैक्ट्री के पास नहीं जा सकता था। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने कुछ हद तक, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो अगर 100% हम बात करें तो 20 से 25% वहां पर आग पे काबू पा लिया गया। अभी लोग अंदर पहुंचेंगे तब जाके वहां की स्थिति साफ। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाया गया है और ये दुर्घटना जैसी शुरू में जानकारी मिली थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आशीष, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर से अभी 20 जो यहाँ की हाईटेक आईसीयू वाली एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस को यहाँ से हरदा के लिए रवाना कर दिया गया है। फायर फाइटर की एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया। जो स्पेशलिस्ट बर्न यूनिट के डॉक्टर हैं उनकी भी एक टीम को रवाना किया गया हरदा के लिए। तैयारियां शुरू कर दी गई इंदौर में। इंदौर के प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का लगातार इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह निरीक्षण कर रहे हैं। इंदौर के जो सरकारी अस्पताल है एमवाय, वहां के बर्न यूनिट में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
क्योंकि अलर्ट पर रखा गया इंदौर को, क्योंकि जिस तरीके से हरदा का भीषण अग्निकांड की तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर पूरा इंदौर जो है अलर्ट पर है। प्राइवेट अस्पताल जो यहाँ के सबसे हाईटेक अस्पताल, जो सबसे बड़े अस्पताल है, वहां पर तैयारियां शुरू की गई है। वहां पे जो बेड है वो वन यूनिट में तैयार किए जा रहे हैं कि जो भी मरीज यहाँ पर रेफर होकर आएंगे तो तत्काल उनका जो इलाज है वो शुरू किया जाएगा। वन यूनिट से संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी डॉक्टर को कॉल कर दिया गया है। सभी डॉक्टर इस वक्त अस्पतालों में मौजूद है। फायर फाइटर की जो टीम भेजी गई है वो एक्सपर्ट की टीम यहाँ से भेजी गई है। कुछ देर बाद ही यहाँ से जो नगर निगम की जो सबसे बड़ी हाईटेक मशीन है फायर की, उस गाड़ी को भी यहाँ से रवाना करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ से पूरे इंदौर अलर्ट पर है, तैयारियां शुरू कर दी गई है और खासतौर पर जो यहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें यहाँ से हरदा रवाना किया गया। एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर लगातार इन सब मामलों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई है। इंदौर हरदा अग्निकांड को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच ताजा अपडेट ये मिल रहा है हरदा से दुर्घटना जो सामने आई उसके बारे में आपको अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत का अपडेट मिल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि आसपास के कई घरों में आग फैल गई है और पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जानकारी और अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। वापस चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार इंदौर से भी हमारे साथ जुड़े हुए एम्बुलेंस के बारे में जानकारी दे रहे थे, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, एम्बुलेंस ये संख्या अभी 20 तक ही रहेगी या फिर आगे और बढ़ाई जा सकती है, और इन एम्बुलेंस में क्या कुछ स्पेशलिटी है? देखिए, यहाँ से जो एम्बुलेंस रवाना की गई है उसमें जो वन यूनिट के डॉक्टर हैं उन्हें उनके उस एम्बुलेंस के साथ रवाना किया गया। यानी कि जब वहां से मरीज को लेकर जो लोग घायल हैं उन घायलों को लेकर जब हरदा से टीम यहाँ रवाना होगी तो बीच में उनका बेहतर उपचार किया जा सके और वन यूनिट से जो अलग संसाधन है ट्रीटमेंट के लिए, जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है, वो सब कुछ उनके साथ भेजी गई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर। मैं आपके पास लौटूंगा। एक चश्मदीद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि आपका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने शंकर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संकल्प हमारे साथ जुड़ गए। संकल्प, क्या आपने देखा था उस दुर्घटना के समय? किस वक्त की ये घटना है? जब आपने देखा तो क्या कुछ हुआ वहां पर? ये लगभग 11:30 बजे के समय की बात है। मैं मेरे फ्रेंड के साथ, जयेश के साथ मैं गया हुआ था उस पारी जी। ये घटना है, शहर पे एक बीच में से नदी निकलती है, अजना नदी, उसके उस पार बेरागढ़ गाँव आता है। हाँ। जो अब नगरीय सीमा में आ गया, अब शहरी सीमा में आता है वो गाँव, सम्मिलित हो चुका नगर पालिका में। वहां पे अचानक ब्लास्ट हुआ 11:30 के तकरीबन। एक पटाखा फैक्ट्री है वहां पे बेरागढ़ में, काफी सालों से वहां संचालित हो रही है जी। वहां पे ब्लास्ट होके पूरे शहर में भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और फिर आग का लपटा निकला और बहुत बड़ा आग का गुब्बारा निकला, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु की आशंका है, जिसमें 100 लोगों की मृत्यु की आशंका है और सैकड़ों लोग घायल हुए वहां पे। आसपास आप कितनी दूर थे फैक्ट्री से लगभग? संकल्प, आप उस वक्त वहां कितनी दूर थे फैक्ट्री से? 300 मीटर ही दूर था वहां पे उस समय। हाँ। तो उस वक्त कैसे आप बचे वहां से, कैसे निकले, या और लोग जो थे